वेलकम अगेन दिस अनदर वीडियो गाइस। आज हम लोग देखने आबकारी विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, एक मॉडल पेपर देखेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है। जी हाँ, 27 जुलाई को यहाँ पे एग्ज़ाम है। आपके पास मात्र यहाँ पे 3 दिन का, जी बिल्कुल, मात्र आपके पास 3 दिन का 3 डेज टाइम बचा है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पर अब देखना होगा भैया यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भाग 2 से लेके क्वेश्चन आए, मॉडल पेपर लेके आए हैं। तो आपको मात्र यहाँ पे 10 क्वेश्चन का सही आंसर देना है। आप जो भी क्वेश्चन कर ले भाई, आप उसका फाड़ के रख दोगे। यदि आपने यहाँ से 10 क्वेश्चन का आंसर आपने सही कर दिए तो भाई मैं गारंटी लेता हूँ भाई, क्या व्यापम की फाड़ के रख दोगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, निम्न में से कौन सी जोड़ी है ना छत्तीसगढ़ी में भारत छोड़ो आंदोलन की घटना तथा संबंधित उसके व्यक्ति है, उसको सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं यहाँ पे, नहीं है। ये जरूरी भैया, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ना है, जल्दबाजी में सबको सही ना कर दीजिएगा। चलिए पहला बोल रहा है 10 अगस्त 1942 को रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस रणवीर से, ये भी सही है। 2 अक्टूबर 1942 को बिलासपुर में विशाल जुलूस भुवन भास्कर सिंह, ये भी सही है। 21 अगस्त 1942 को दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, यहाँ पे रघुनंदन सिंह रॉल है यहाँ पे, ठीक है, ये भी सही है दोस्तों। और 9 दिसंबर को कहा गया 1942 को नागपुर हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराएगा ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ये भी सही है। अक्टूबर 1942 में रायपुर सेंट्रल जेल में डायनामाइट से उड़ाने का प्रयास परसराम सोनी, भाई ये गलत है, परसराम सोनी नहीं थे भैया यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। यहाँ पे बिलख नारायण अग्रवाल थे भाई, यहाँ पे बिलख नारायण अग्रवाल उनके साथियों के द्वारा यहाँ पे उड़वाया गया था यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। और अब वीडियो को रोक कर अपना आंसर दीजिएगा दोस्तों। अब जितने भी आंसर आ रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर जरूर कर दीजिएगा। बार बार कहा जा रहा है भाई, इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है भाई। आपको यदि एग्जाम को, आबकारी विभाग के एग्जाम को क्लियर करना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है दोस्तों यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया है, सूची को यहाँ पे सुमेलित करना, नेताओं हैं यहाँ पे है ना, और छत्तीसगढ़ में 1857 से विद्रोह है और उसको आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन है, वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद आप सुमेलित कर लीजिएगा। 1 मिनट का टाइम लगेगा या 10 सेकंड का टाइम लगेगा भैया, वीडियो को रोक लीजिए भाई। तो चलिए इसका राइट आंसर बताते चल जा रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी माफ कीजिएगा, सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, सी इसका सही हो जाएगा। पहला का क्या आ जाएगा, सोना खान का यहाँ पे आ जाएगा नारायण सी, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। और जी ठीक है, सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, सी इसका सही हो जाएगा, है ना। तो सोना खान विद्रोह का आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, नारायण सिंह। उदयंत विद्रोह का क्या आ जाएगा, कल्याण सिंह, ठीक है। और संबलपुर विद्रोह का क्या आ जाएगा, और ये वाला आ जाएगा। रायपुर सिपाही विद्रोह का आ जाएगा हनुमान सिंह यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जितना हो सके भैया हम लोग क्वेश्चन कराने वाले मॉडल आंसर लेके आए, माफ कीजिएगा मॉडल पेपर लेके आए भाई आपके लिए, कि ये क्वेश्चन भाई छांट के लेके आ रहे हैं हम लोगों ने भाई। व्यापम क्या आप लोग बजा के रख दो भाई। इस बार आबकारी विभाग में कूट वाले भी क्वेश्चन करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कूट पे ध्यान देना है कि ठीक है। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन को कूट में लेके आए हैं भाई। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा शामिल कर दिया गया है, किस जिले को किए गए हैं यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संबलपुर, 20 का सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ व्याख्या दिया, नोट दिया, आपको पढ़ लीजिएगा। अभी टाइम हमारे पास बचा नहीं है, मात्र 3 दिन का शेष टाइम है, इसलिए भाई थोड़ा वीडियो को फास्ट कर रहे हैं यहाँ पर। कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ है, 1857 में, 1859 में, 1860 में, 1861 में, 1855 में, किस में हुआ है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी, 20 का सही हो जाएगा, 1859 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 1857 में, ठीक है, सिपाही विद्रोह अथवा प्रथम स्वतंत्र संग्राम में किस नेता ने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया है, तात्या टोपे, वीर नारायण सिंह है, रानी लक्ष्मीबाई है, मंगल पांडे है, तो कौन हो जाएगा भैया, या कुंवर सिंह, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वीर नारायण सिंह। वीर नारायण से अभी भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं भाई, वीर नारायण सिंह से यहाँ पे, ठीक है, वीर नारायण सिंह यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता है भाई, जल्दी बताइएगा, बार बार रिपीट क्वेश्चन है यहाँ पे, IMP है यहाँ पे। समुद्री घोड़ा से, हिप्पो
और पोटासमस या स्टार फिश या नाव से। तो किससे मिलता है भाई? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। ये इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर। मछली, सी हॉर्स मतलब मछली होता है ना, समुद्री घोड़ा जिसको बोलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्येक चीन में शामिल नहीं है। यहाँ पे क्या शामिल नहीं है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी बार बार रिपीट किया जाता है, तो इसको बार बार बताया जा रहा है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप एक बार, और ऐसे तो नहीं है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन जो बार बार ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उसको हम आपको आईएमपी यहाँ पे लगाते जा रहे हैं। यहाँ पे ऊर्जा के प्रतीक है, नदियों को रेखा चित्र करती लहरें, गोलाकार आकृति है, सादगी के साथ जन सेवा। तो राइट आंसर हो जाएगा सादगी के साथ जन सेवा, यहाँ पे शामिल नहीं है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन है। कोई आदर्श वाक्य नहीं है भाई उसमें, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य कृषि में कोई आदर्श वाक्य शामिल नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई थी रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा। रायपुर जिला कांग्रेस समिति, माफ कीजिएगा रायगढ़ है यहाँ पे, दुर्ग जिला कांग्रेस समिति है, बिलासपुर जिला कांग्रेस समिति है। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये रायपुर जिला कांग्रेस समिति, यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दशक 2001 से 2011 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि की क्या प्रवृत्ति सही रही है? यहाँ पे मतलब रही है, तेजी से घटी है, यहाँ पे तेजी से बढ़ी है, या फिर सामान्य घटी है, स्थिर रही, इनमें से कोई नहीं भैया। क्या रहेगी? ऑप्शन है नीचे आए, तो यहाँ पे तेजी से बढ़ी है, सी इसका सही हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, और जितने भी आपका आंसर आ रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिर से एक अगला क्वेश्चन के लिए मॉडल पेपर आपके लिए लेके आएंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा दोस्तों। धारित विकास लक्ष्यों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2030 के लिए शिशु मृत्यु दर का क्या लक्ष्य है भाई? यहाँ पे कितने लक्ष्य है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, डी इसका सही हो जाएगा, मतलब 15,000। डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? कौन सा जिला है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार बार इसको भी पूछा जाता है भैया, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, सी मतलब दुर्ग जिला यहाँ पे आ जाएगा भाई यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योंकि हमको आप डायरेक्ट आंसर बताते चले जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बिल्कुल समय नहीं भाई, अब तो समय भी नहीं है आपके लिए। हम बार बार बोल रहे हैं, आप जितना हो सके आप क्वेश्चन देखिएगा, बार बार एक बार में नहीं या दो बार में देखिए भैया, लेकिन क्वेश्चन जरूर देखिएगा। चलिए छत्तीसगढ़ में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? और कौन सी जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? यहाँ पे चमका है, गोड़ है, कमार है, भूंजिया है, धुरा है। तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, गोड़। गोड़ का यहाँ पे सबसे सर्वाधिक है भैया। ठीक है, गोड़ यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाले भैया ये लोग, जनजाति की सर्वाधिकता। जनगणना 2011 के अनुसार सरगुजा जिले की लगभग साक्षरता दर क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सरगुजा जिले की साक्षरता यहाँ पर, तो सी इसका सही हो जाएगा, 60% यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य का लिंग अनुपात छत्तीसगढ़ से अधिक है? तो कौन से राज्य है भाई वो जल्दी बताइएगा। यहाँ पे वीडियो बार बार बोला जा रहा है दोस्तों, वीडियो रोक लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ना आपके पास कोई भी समय नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ आपको। एक ही बार में आप क्वेश्चन पढ़ती आपको माइंड में आ जाना चाहिए, बस जाना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये हो जाएगा भाई कि आंध्र प्रदेश। डायरेक्ट राइट आंसर मानना है आपको कि हाँ आंध्र प्रदेश, सीधा देखते क्वेश्चन देखे राइट आंसर फट से आ जाएगा भैया। निम्नलिखित को पढ़िए, कथन दिए है कुट में, फिर से देखिए बार बार बोल रहे कुट में दे रहे क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके लिए कुट में लेके आए हैं। फिर एक और क्वेश्चन कुट में है, केशव केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा में है। छोटा नागपुर का पठार पश्चिमी भाग के छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व सीमा में है। महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। निम्न कोट पर अपना उत्तर चुनें। यहाँ पे कह रहा है अ ब एवं स सही है, अ एवं ब सही है, ब स सही है, अ और स सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, माफ कीजिएगा सी, ब और स यहाँ पे सही होगा भाई, है ना। ब और स, ब में क्या है? छोटा नागपुर का पठार है, और महानदी बेसिन यहाँ पे पंखे के समान की तरह है, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। चलिए केस का घाटी यहाँ पे नोट है, यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा भाई, आपके नोट रखे हैं तो इसको आप वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्या पता कि ये क्वेश्चन ना दे के, है ना, ये क्वेश्चन ना दे के इस क्वेश्चन को दिया जाए, ये वाला क्वेश्चन आपके में आ जा सकता है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित को फिर से पढ़ना है, यहाँ पे फिर से एक कूट दिया गया है, इस कूट में अपना आंसर दे दीजिएगा। फट से पढ़िए भैया, आप मेरे से भी फास्ट से पढ़ सकते हो, देखते हैं आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, लेकिन अभी मैं स्टार्ट नहीं किया। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रदेश में 10वां स्थान है बोल रहे हैं यहाँ पे। भारतीय गणराज्य का 26वां राज्य है। साक्षरता दर में देश का इसका 15वां स्थान है। निम्नलिखित में अपना उत्तर चुनिए। यहाँ पे बस सही, कौन सा सही हो जाएगा भैया बताइएगा। पहला दूसरा सही है या दूसरा तीसरा सही है या तीनों सही हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही हो जाएगा। अ और ब सही है, अ और ब यहाँ पे सही है। साक्षरता दर में देश का इसका 15 स्थान बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। 10वां स्थान है यहाँ पर। कितने स्थान है? 10वां स्थान है दोस्तों, ये याद रखिएगा। साक्षरता दर में देश में इनका 10वां स्थान है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदी से रिलेटेड समझे। आज हम दोस्तों पूरा क्वेश्चन लेके आए हैं भाई, सभी छोर से सभी कोने से छत्तीसगढ़ के। तो चलिए आपके लिए कमाल का क्वेश्चन लेके आए हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सा है? कन्हार महानदी है या शिवनाथ, इंद्रावती? तो कौन सा है भाई, कौन सा है जल्दी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंद्रावती इसका सही हो जाएगा। मुरमिलसिल्ली बांध किस नदी पर बना है? मुरमसिल्ली, माफ कीजिएगा, मुरमसिल्ली बांध किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सिलियारी यहाँ पे सही हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज स्थित है? हसदेव बैराज कहाँ स्थित है भैया यहाँ पे? सी इसका सही हो जाएगा, कोरबा जिला यहाँ पे हसदेव बैराज। जी कोरबा वाले भैया जानते हो, कई लोग को पता भी नहीं होगा भाई, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे चीज़ है जिसको जानते नहीं कोई लोग। चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, दूध नदी पर स्थित मलाज कुंड है ना, मलाज कुंडम जलप्रपात किस जिले में है? यहाँ पे किस जिले में बोला तो कांकेर में भैया, कांकेर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका सही हो जाएगा, डी मतलब हसदो, हसदो नदी पर है यहाँ पे, है यहाँ पे, ठीक है। अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? किस जिले में भैया? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ है? बलरामपुर जिले में है यहाँ पे, बलरामपुर जिले में स्थित है यहाँ पे रक्स, है ना, रकसगंडा, रकसगंडा बोल सकते हैं भाई इसको, ठीक है वही बोले जाएंगे। थोड़ा सा बाई चांस मिस्टेक हो जाए, भाई क्वेश्चन देख लिए भाई, गद्दारी ना करियो यार, क्योंकि कल छोड़ो यार, परसों त्योहार है भैया सभी को, और इस हरेली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को। चलिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? तो सी इसका सही हो जाएगा, बस्तर संभाग में है ना। जलप्रपात किस संभाग में है? तो और सबसे कम, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो सबसे कम कहाँ है? दुर्ग में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निकली कि निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना कार्यरत है? बाघ परियोजना कहाँ है भैया? यहाँ पे डी, इंद्रावती, इंद्रावती यहाँ पे डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्याही बनाने में काम आता है? वो हो जाएगा खैर, ठीक है, खैर इसका सही हो जाएगा। और पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्य कार्य कहाँ है, मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा डी, भिलाई यहाँ पे सही हो जाएगा। लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में होता है? यहाँ पे आरक्षित, संरक्षित है, वर्गीकृत, उपयुक्त, ये भी प्रकार के, तो यहाँ पे हो जाएगा आरक्षित, ये इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस प्रदेश को हर्बल स्टेट बनाने की घोषणा की है? कौन से प्रदेश है भैया यहाँ पे? छत्तीसगढ़, डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली औषधि सर्पगंधा से किसका इलाज होता है? सर्पगंधा से किसका इलाज होता है? यहाँ पे सी, रक्तचाप का, है ना, जिसका रक्तचाप बढ़ा है, सर्पगंधा से यहाँ पे आप उसका इलाज कर सकते हैं दोस्तों। पामेड़ वन अभ्यारण्य किस पशु के लिए विशेष है? तो बी, वन भैंस, बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन प्राणी अभ्यारण्य की कुल संख्या कितनी है? वन अभ्यारण्य प्राणियों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे सी, 3 और 11, 3 और 11 यहाँ पे सही हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है भाई, बहुत क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए इस मॉडल पेपर में,
तो चलिए और कुछ मॉडल पेपर लेके आएंगे भाई आपके लिए, कमेंट कीजिएगा, या जिसको भी चाहिए होगा तो, और पीडीएफ चाहिए होगा तो भैया टेलीग्राम चैनल को बार बार बोला जा रहा है ज्वाइन कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है, प्रमुख खनिज कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट यहाँ पे प्रमुख खनिज नहीं है भैया छत्तीसगढ़ के लिए, हटा दीजिएगा यहाँ पर। लोहा लवेस का यहाँ पे मुख्य दिए गए, उसको पढ़ लीजिए। कठिया पचरी चुना पत्थर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कठिया पचरी यहाँ पे कहाँ है? डी रायपुर, रायपुर में यहाँ पे स्थित है, यहाँ पर डी। ठीक है, हमको बार बार कह रहा है भाई क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन देखते ही राइट आंसर आपको फट से लगा देना है भाई यहाँ पर, या ज़्यादा होगा तो वीडियो रोक लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ना, आपके पास ना, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बस 2-3 दिन शेष बचे हैं, उससे ज़्यादा आपके पास कोई टाइम नहीं है। किस खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में हिस्सा अधिक है? तो किस में है? बी लो अयस्क में यहाँ पे हिस्सा अधिक है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ टीन उत्पादन में देश का इकलौता राज्य है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है। छत्तीसगढ़ कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है? कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित है? डी इसका सही हो जाएगा, 3 जलवायु क्षेत्र में ठीक है विभाजित है। यहाँ पे 10, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे कौन कौन से हैं पूछे जाएगा? छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, उत्तरी पहाड़ी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों केवीके की संख्या कितनी है? तो ई इसका सही हो जाएगा 20, यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, 20 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक दलहन फसल कौन से दलहन फसल है? तो चना। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो वो 52%। निम्नलिखित में किस नदी पर की मिनी माता जल विद्युत परियोजना स्थित है? किस नदी पर है यहाँ पे? तो हो जाएगा हसदो नदी पर यहाँ पे मिनी माता जल विद्युत परियोजना स्थित है। यहाँ पर 120 मेगावाट के यहाँ पे क्षमता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में के पहले एवं भारत के दूसरे भूतापी संयंत्र की स्थापना खाली स्थान में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? बस्तर, कांकेर, तापानी, बलरामपुर, अंबिकापुर, सरगुजा। तो हो जाएगा सी यहाँ पे तातापानी बलरामपुर में यहाँ पे किया जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा नीति के संबंध में छत्तीसगढ़ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? कथन पढ़ लीजिएगा। कृषि पंपों को विद्युत आपूर्ति में प्राथमिकता देना है, यहाँ पे जनजाति गांवों को मुक्त विद्युत आपूर्ति करना, उद्योगों को निरंतर विद्युत आपूर्ति की गारंटी देना, ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी, यहाँ पे ये सही नहीं है। यहाँ पे ये कथन जनजाति गाँवों को मुक्त विद्युत आपूर्ति करना यहाँ पे। ठीक है, कोंदा गोदने का कार्य करने वाले, टैटू बनाने वाली जनजाति कौन सा? भैया टैटू कौन मतलब बस्तर वाली, बस्तरिया मतलब ज़्यादा पता ही है ना संगवारी हो। तो चला इसका राइट आंसर देखो का हो जी, गजब का होई ओझा। ये सही है कि गलत है? जल्दी बताओ। ओझा का कमार है बैगा, बैगा भैया हमरो दोस्त है एक जन बैगा महाराज, हाँ बैगा महाराज के थनौला। ठीक है, चला अगर वीर नारायण सिंह किस जनजाति समूह के हैं? के है नहीं भैया, थे, अब तो रहे नहीं, तो इसका हो जाएगा जी बिंझवार। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिंझवार यहाँ पे बार बार पूछे जाते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है सल्फी नामक पे किस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है? सल्फी, सल्फी क्या है कमेंट करके बताइएगा। बी मड़िया, माड़िया, माड़िया माफ कीजिएगा, माड़िया। सल्फी नामक पदार्थ का बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली माड़िया जनजाति में सल्फी नामक यहाँ सल्फी नामक वृक्ष के रस से बनती है। यहाँ पे दोस्तों कौन सी जनजाति देश में देश सेवा के लिए फौज के कार्य करने का परंपरागत कार्य मनाती है? यहाँ पे परंपरागत कौन है भैया? एक कंवर, कंवर, कन्वर, कन्वर, हाँ ये सही होगा, कन्वर, कन्वर। ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की किस नृत्य, यार थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है यहाँ मेरे से। छत्तीसगढ़ के किस नृत्य के लिए केवल पुरुष भाग लेते हैं? यहाँ पे कौन सा नृत्य है? डी इसका सही हो जाएगा, राउत नाचा। आप कभी देखो भैया कि महिलाएं लोग भी थोड़ी डांस करते हैं? हो सकता है कहीं लोग कर दें, बात अलग है, पी खा के। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना भैया, फिर से सुमेलित करना। मैं यहाँ पे राइट आंसर आपको बता दे रहा हूँ भाई, टपाक से झपाक से आप लोग वीडियो को रोक कर आपको सुमेलित कर लीजिएगा ठपाक से। ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए इसका सही हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दमनच नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है? दमनच है, दमनच, पहाड़ी कोरवा,
पहाड़ी कोरिया मतलब बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। बैगानी बोली कहाँ बोली जाती है? बैगानी बोली कहाँ बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जबरदस्त, कवर्धा। बैगानी बोली यहाँ पे बोली जाती है। सादरी बोली किस जिले में बोली जाती है? सादरी बोली यहाँ पे बी, जसपुर में बोली जाती है। इसमें क्या है? मितान बदना से आशा है, मितान बदना से मित्र बनाना, ग्राहक बनाना, ऋण लेना, यहाँ पे मित्र बनाना, यहाँ पे सभी को आंसर पता होगा। मित्र बनाना, मितान बदना, मन कहीं छत्तीसगढ़ी में ना। चलो अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक हेतु प्रयुक्त छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? आकस्मिक हेतु क्या हो जाएगा? सी, बेरा कुबेरा। आकस्मिक है ना, बेरा कुबेरा हो गए है, काम उम करत लिखित बोलते भैया, तुमन सुने हो तब हो। डोकरी डायमंड कह देते। छत्तीसगढ़ी भाषा के काव्य संग्रह पर्रा भरलाई के रचयिता है। पर्रा भरलाई के रचयिता कौन है भैया? श्यामलाल चतुर्वेदी जी है। यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक गजानन मुक्तिबोध की रचना नहीं है? गजानन मुक्तिबोध की रचना कौन सी नहीं है? यहाँ पे डी इसका सही हो जाएगा, प्रबंध पारिजात है ना, ये इसका सही हो जाएगा डी। छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहते हैं, पाणिनि किसे कहते हैं छत्तीसगढ़ का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल कापोध्याय। हीरालाल कापोध्याय को यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। बस्तर का प्रसिद्ध विशाल भव्य मंदिर नारायण पाल किस शैली में बनाया गया है? बस्तर का, ठीक है, कौन सा शैली में बनाया गया है? चालुक्य शैली, ये इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिलेख साक्ष्य के अनुसार सिरपुर का प्रसिद्ध लक्षण मंदिर जो ईंटों से निर्मित है, भारत के सर्वोच्च मंदिर में से एक है। निर्माण काल किस समय का माना जाता है? सबने आंसर देख लिया, इसलिए टपाक से आंसर दे दोगे भाई, विलुप्त कर दूंगा इस क्वेश्चन को फिर, ठीक है। 650 ईस्वी है ना। और भैया जितने भी संशय कर रहे हो भैया 10 ही आपने सही कर लिया तो मैं गारंटी लिया हूँ भाई, पहले ही बोल दिया हूँ। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने जितने भी आंसर सही किए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पतालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? डी, मल्हार। पतालेश्वर कौन कौन गए भैया मल्हार? मैं तो आ गया हूँ घूम के मल्हार से, ठीक है। मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटक स्थल कहाँ से रुद्र शिव जी की मूर्ति मिली है? भोरम देव, तालागांव, चतुरगढ़, कबीरधाम। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, तालागांव। ये भी मेरे पास ही में है भैया, यहाँ से करीबन 20-25 किलोमीटर होगा यहाँ पे, ठीक है। मनियारी है मतलब माफ कीजिएगा, तालागांव यहाँ पे, और मनियारी नदी से निकल के जा रही है ना वहीं पर। चलिए इस राज्य में स्वास्तिक विहार संबंधित है, इस राज्य में स्वास्तिक विहार संबंधित है, तो बौद्ध केंद्र यहाँ पे सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? छत्तीसगढ़ के तुरतुरिया यहाँ पे कौन से ऋषि से संबंधित है? वाल्मीकि से भैया, तुरतुरिया में वाल्मीकि से संबंध है यहाँ पे, ठीक है। बलौदाबाजार जिले में स्थित तुरतुरिया में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है यहाँ पे, ठीक। अमेठी का ताला की नदियों के संगम के समीप है। अमेठी का ताला कहाँ से संबंधित है यहाँ पे? शिवनाथ मनियारी, अभी ऊपर में है ना, मनियारी नदी बोला था मैं आपको, ठीक है। शिवनाथ मनियारी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।